औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या इज़्ने इमाम अलैहिस्सलाम के बग़ैर लोग इमाम को पहचान सकते हैं? हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ के दरमियान कितने दिन की मसाफत का फासला था? क्या सूरह यूसुफ में मार्फत मोहम्मद और आले मोहम्मद का राज छुपा हुआ है? कौन लोग मार्फत इमाम से बहरामंद होंगे? इंतज़ार इमाम ज़माना कैसा अमल है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पहचान और किस्सा यूसुफ। कमालुद्दीन अबू अब्दुल्ला बिन जाफ़र अल-हमीरी ने अहमद बिन हलाल से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अबी निजरान से, उन्होंने फ़ज़ाला बिन अयूब से, उन्होंने सदी से अबू अब्दुल्ला की एक हदीस में नकल किया है, बेशक यूसुफ के भाई असबात और अम्बिया की औलाद थे। उन्होंने उनको तिजारत का माल बनाकर फ़रोख्त कर दिया, जबकि वो सब उनके और वो उनके भाई थे। फिर उन्होंने उनको पहचाना भी नहीं, यहाँ तक कि यूसुफ ने कहा कि मैं यूसुफ हूँ। तो जब कभी खुदा अपनी हुज्जत को पहचानवाना चाहे तो उम्मत इनकार नहीं कर पाएगी। यकीनन यूसुफ के हाथ मिस्र की बादशाहत थी और उनके और हज़रत याकूब के दरमियान 18 दिन की मसाफत का फासला था। तो फिर खुदा उनको पहचानवाना चाहता तो ज़रूर पहचानवाता। और बुशारत मिलने के बाद याकूब और उनके 9 बेटे दिन में मिस्र पहुँचे। तो अगर खुदा अपनी हुज्जत के साथ ऐसा ही करे जैसा कि यूसुफ के साथ किया तो उम्मत उसका इनकार नहीं कर सकती कि आप उनके बाज़ारों में चलते फिरते हों और उनकी बसात पर कदम रखते हों, लेकिन ये उनको ना पहचानते हों, यहाँ तक कि खुदा इजाज़त दे कि वो ख़ुद को पहचानवाएँ, जिस तरह यूसुफ को इज़्न दिया था। यूसुफ ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने नादानी में यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या सलूक किया है? तो उन्होंने कहा, आप ही यूसुफ हैं? कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरे भाई हैं। इस हदीस की अलल शराय में रिवायत की है, लेकिन इसमें उनको ज़ाहिर करना चाहेगा कि बजाय उनको छुपाना चाहेगा लिखा है। और दलाइलुल इमामत में अपनी सनद से सुदी से ऐसी ही रिवायत की है और काफ़ी में अपनी सनद से उन्हीं से इसकी रिवायत है। तौज़ी, इस हदीस में चंद नकात नहायत अहम हैं कि हज़रत याकूब सारी ज़िंदगी हज़रत यूसुफ से मुलाकात के मुंतज़िर रहे। हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब के दरमियान 18 दिनों की मसाफत का फासला था, लेकिन अल्लाह अगर ज़रूर पहचानवाना चाहता तो यूसुफ को याकूब से मुलाकात करवा देता। लिहाजा उसके पीछे एक हिकमत और मसलहत कारगर थी कि हज़रत यूसुफ जितने साल याकूब से दूर रहे तो हज़रत याकूब और दूसरों के लिए ये उनकी गैबत का दौर था। यानी जब हज़रत यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए तब बाहुक्म इलाही उन्होंने अपने भाइयों से इजहार किया इस बात का कि तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कैसा सलूक किया था। तो उन्होंने कहा कि आप यूसुफ हैं, तो उन्होंने इसका इकरार किया। यानी ये बात हकीकत है कि जब तक हुज्जत खुदा खुद न चाहे तब तक उसकी पहचान नहीं की जा सकती। लिहाजा हज़रत यूसुफ मुंतज़र थे कि उनके भाई को इस गलती का एहसास कराया जाए और इस बात के भी मुंतज़िर थे कि वो वक्त और वो ज़माना आए कि जब वो हज़रत यूसुफ के पास ख़ुद तशरीफ़ लेकर आएँ। और हज़रत यूसुफ कितने साल हज़रत याकूब से जुदा रहे, लेकिन हज़रत याकूब इल्म नबूवत से यह बात जानते थे कि हज़रत यूसुफ ज़िंदा हैं। हज़रत यूसुफ अपने एक मिशन और मकसद के तहत जब मिस्र के बादशाह बन गए तो उसमें खालिक के कायनात की जानिब से कौम की हदायत का मामला सर फहरिस्त था। सूरह यूसुफ के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जिसने सूरह यूसुफ को समझ लिया या उसकी मारिफत हासिल कर ली, उसको मैं रसूल भी समझ में आ गया और मेरी आल भी समझ में आ गई।
یعنی سورہ یوسف کے اندر چند حقائق ایسے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے تاکہ مسلمان اور مومنین کو ان حقائق کا جاننا باعث علم و ہدایت قرار پائے۔ ہمارا عمل سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، مفضل بن عمرو جعفری سے انہوں نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ خبردار یہ نہ کرنا کہ خدا کی قسم تمہارے امام کچھ برسوں تک غیبت میں رہیں گے، یہاں تک کہا جائے گا کہ وہ مر گئے یا ہلاک ہو گئے یا کسی موجوں میں گھری ہوئی کشتی میں چلے گئے۔ ان پر مومنین کی آنکھوں کو آنسو بہانا چاہیے، وہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے موجوں میں گھری ہوئی کشتی، اور اس میں وہی نجات پائے گا کہ جس سے خدا نے عہد و میثاق لیا ہو اور اس کے صفحہ دل پر ایمان لکھ دیا ہو اور اپنی روح سے اس کی تائید یعنی مدد کی ہو۔ اور پھر ایک جیسے 12 پرچم بلند ہوں گے جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون کس کا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں رونے لگ گیا۔ فرمایا، اے عبداللہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا، میں کیسے نہ روں جبکہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ ایک جیسے 12 پرچم ہوں گے اور یہ معلوم نہیں کہ کون کس کا ہے، اس وقت ہمارا فرض کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے گھر کے اندر سے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو عبداللہ اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہمارا عمل اس سورج سے زیادہ روشن ہے۔ نعمان نے اپنی کتاب غیبت میں ایسی حدیث 3 طریقوں سے نقل کی ہے جس کو کافی میں اپنی سند کے ساتھ مفضل سے نقل کیا ہے۔ توضیح۔ تو دوستو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ قیامت صغریٰ میں زمانہ آخر الزمان میں جب ہر طرف سے باطل کی آمیزش کے ساتھ پرچم بلند ہوں گے تو امام کے فرمان کے مطابق امر امام صاحبان امر کی ذات مقدس اس طرح روشن ہوگی، امام کا امر یعنی حق اس طرح روشن ہوگا کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے قلوب کے اندر ایمان راسخ ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے بہرہ مند ہوں گے اور ان کے قلوب اس قدر مطمئن ہوں گے کہ پاک امام کا امر ان کے قلوب کے اوپر روشن رہے گا، تو ظاہری طور پر وہ باطل والی جماعتوں سے کنارہ کش رہیں گے، یعنی وہ اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے اور شیطان اور ابلیس کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ان کے لیے اس کو جاننا نہ جاننا مشکل کا باعث نہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام میری امت کے جملہ اعمال سے افضل ہے۔